जय हिंद दोस्तों। कल भी मैंने स्पार्श के बारे में डाला है। मैंने कुछ अपने खास दोस्तों से बात किया जो सीपीपीसी में काम कर रहे हैं, जो पेंशन में बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मेरे वीडियोस देखा, बोला कि आपने जो भी कहा सही है। बहुत सारे जो है सीपीपीसी में डॉक्यूमेंट मिसिंग है और पेंशन वो दे रहे थे कि एक आइडिया से दे रहे थे कि जो पहले से चले आ रही थी। आप लोगों को मालूम है, पहले हमारे पेंशन ट्रेजरी और डीपीडीओ से, पहले ट्रेजरी से हुआ करता था, फिर ट्रेजरी से फिर चेंज हो गया था डीपीडीओ, और डीपीडीओ के बाद बैंक। तो इसमें क्या है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट इधर उधर शिफ्टिंग में बहुत मिस हो गया था, फिर भी पेंशन ले रहे थे लोग। अब ये स्पर्श आ गया। अब स्पर्श में क्या है, बैंक से आपका डॉक्यूमेंट जाएगा पीसीडी इलाहाबाद और वहां से स्पर्श में जाएगा। ये मतलब कुछ इसका जो है रूटीन वर्क है। उसके बाद आपका जो है एक ओटीपी आएगा, फिर मोबाइल कांटेक्ट, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो समस्या है अभी, उसका मतलब फैसला कौन करेगा? फैसला किस मतलब स्पर्श अगर करेगा तो स्पर्श के पास पूरा मतलब पेमेंट डिटेल्स होना चाहिए। अब पेमेंट डिटेल्स पूरा उनके पास है या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स का जब हमने काम किया था तो पीसीडी इलाहाबाद सिर्फ क्लैरिफिकेशन देता था, लेकिन कहां से कितना मिलना है इसका कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, हम लोग जो है एक टीम वर्क काम कर रहे हैं पिछले 6 साल में। मतलब 2016 से लेके हम बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं पेंशनर्स की समस्या में, और हमें मालूम है कैसे कैसे समस्या है हमारे पेंशनर्स का। शहीद परिवारों का बहुत सारे अरियर्स बाकी बचा हुआ है। अब शहीद परिवारों को जो है, जो फैमिली के डेथ होने के बाद भी जो अरियर्स बनता था, जो बन रहा है, वो उन बच्चों को नहीं मिला जिसके बारे में उनको मालूम नहीं है। अब ये सब स्पर्श में कैसे आएंगे? अगर पेंशनर्स यानी कि असली पेंशनर और उनकी फैमिली की मृत्यु होने के बाद जो समस्या निकलता है, उसके बारे में कौन देखेगा? उनका लाइफ टाइम अरियर कौन देगा? दोस्तों, ये लोग है ना, नहीं समझते। आप भी नहीं समझेंगे। आप यही सोचेंगे कि मुझे मिल रहा है, मुझे सही ढंग से मिलेगा। लेकिन जो हालत अब पुराने पेंशनर्स का है, आपका भी वही हालत नहीं आएगा, इसका क्या गारंटी है? मैं ये नहीं कह रहा कि स्पर्श बुरा है। स्पर्श में बहुत सारे सुविधा है, लेकिन उसके लिए क्या है, जानकारी और जानकार ये होना जरूरी है। अब जानकार कैसे होंगे ये? कौन इनको समझाएगा? कौन इनका काम करेगा? इसके बारे में गवर्नमेंट कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े अधिकारी लोग जो काम करते हैं, वो अपनी लेवल पे सोचते हैं, वो नीचे लेवल पे नहीं आते। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये स्पर्श में जितना सफेद पॉइंट्स है उतना काला भी है। अब वो काला दूर करना किसका काम है? ये मतलब पीसीडी इलाहाबाद इसमें दाखिल नहीं होगा, क्योंकि पीसीडी इलाहाबाद का जहां तक सवाल है, वो सिर्फ सर्कुलर जारी करेगा, वो सिर्फ टेबल बनाएगा।
लेकिन असली काम किसका है? एमओडी का। अब एमओडी से कोई भी सवाल पूछो, वो सीधा जो है दूसरे सेक्शन में भेज देता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभी ऑनरी सूबेदार का जो है बहुत लोगों ने आरटीआई डाला है और किसी के आरटीआई का अब तक डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन भेज रहे हैं। अब इतनी छोटी सी बात के लिए अगर ये प्रॉब्लम है, कल को पेंशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइफ टाइम अरियर जो ऐसा चीज है, लोगों को जो है सही ढंग से और सही टाइम पे नहीं मिलता, क्योंकि जिनको क्लेम करना है वो अनपढ़ होते हैं, वो गांव में रहते हैं और उनको सिखाने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों अभी टाइम है, 3-4 महीने के अंदर जो है धीरे धीरे सबका रिकॉर्ड जो है, सबके डॉक्यूमेंट बैंक से भेजना स्टार्ट कर देंगे। और एक बार स्पष्ट में पहुंच गया, फिर उसके बाद हमारे जैसे जो पेंशन के काम करने वाले, हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते। सिर्फ जो पेंशनर है वही कर सकता है, लेकिन पेंशनर को ये नहीं मालूम है किस तरह करना है, कैसे करना है। दोस्तों मैं आप लोगों से है ना एक विनती करता हूं, अपना अपना जो एरिया है, चाहे वो आपके गांव हो या तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वहां एक छोटा छोटा संगठन हेल्पलाइन बना लो। आप उस हेल्पलाइन के थ्रू आप अपना समस्या दूर कर सकते हैं। अगर वो हेल्पलाइन वालों को जो है कुछ चीज के बारे में डाउट है, हम उनको सिखाएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि मेरा जो है अगले साल अप्रैल के बाद हम टूर कर रहे हैं, और हमारे टूर में है पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल, उत्तरांचल। अब बिहार से भी लोग पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आप कर लीजिए। तो ऐसे मतलब जहां जहां मतलब जरूरत पड़ेगा, हम वहां जाके छोटा छोटा हेल्पलाइन बनाएंगे, और वो हेल्पलाइन में काम करने के लिए, काम का मतलब ये नहीं कि भागदौड़ करने का, लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए हमें हर जगह से वॉलंटियर्स चाहिए। लेकिन हमारे जो है ना फौजी ऐसे हैं, सर्विस में मैं करके अभी है ना हम नहीं करके बात नहीं कर रहे। वो मैं को आप दूर कर दो और सोचो कि हम लोग साथ मिलके काम करेंगे करके थोड़ा आगे आ जाइए। इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा मेहनत। अगर वो मेहनत जो है अपने लोगों के लिए आप नहीं दे सकते हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप फौजी कहने के लायक नहीं है। एक फौजी वो होता है वर्दी में देश की रक्षक, वर्दी में देश की जो रक्षक करता है, वर्दी के उतारने के बाद अपने मित्रों का हेल्प करना चाहिए, वही असली फौजी है। आप असली फौजी बनना चाहते हो या खुदगर्ज बनना चाहते हो, ये फैसला करना आपके हाथ में है। दोस्तों ये मैं इसीलिए ये सब वीडियो निकाल रहा हूं, मुझे मालूम है आगे जाके हमें कोई फायदा नहीं है। अभी मैं कुछ और वीडियोस भी बनाने वाला हूं। आप लोग सोचते हैं एसीपी एमएससीपी से हम बड़े आदमी बन जाते हैं, नहीं। एसीपी एमएससीपी में कोई ज्यादा फायदा नहीं है, एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है बस। हाँ, हवलदार एसीपी 1 हो गया तो आपको बोतल मिल सकता है 2 एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। आप सोच लो, मैं अगला वीडियो 1-2 दिन में जो है मतलब आज जो सर्विंग में है उनका पे स्केल क्या है, और उसके हिसाब से उनके साथ जो नाइंसाफी हुआ है, जो हो रहा है, कल हमारे साथ भी वही नाइंसाफी होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले हम एक साथ होने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ मैं जानता हूं ये 2000 लोग मेरे चैनल में कल शाम को 2270 थे,
अभी मेरा चैनल में तीन लोग भाग गए, मेरा चैनल देखने वाला भाग जाता है क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है। मैं इसके बारे में कभी फिक्र नहीं करता, क्योंकि जो भागने वाला है वो खुदगर्ज, वो नालायक। जो अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो किसी की मदद करो, और आपकी मदद से अगर किसी का फायदा हो जाता है, भगवान आपका भला करेगा। फैमिली पेंशनर्स को अगर आप मदद करोगे, कल को अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारे फैमिलीज का देखभाल कोई ना कोई करेगा। इसी के लिए तो हमने संगठन शुरू किया और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हाँ, ऊपर से हमारा लड़ाई कुछ और भी है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो फैमिली पेंशनर्स अनपढ़ है उनको मदद करना है। आगे आ जाइए, हमारे हाथ मजबूत कर लीजिए। और मैंने आपको जैसे बोल दिया अभी, हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल और हो सके तो JNK, ये 5 तो हमारे लिस्ट में है। जो भी लोग वहां से मदद चाहते हैं, आप व्हाट्सएप में हमें बोल दीजिए, हम बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।